सोने की बर्फ वाली चुड़ैल। क्या है ये मीना, ये पानी पीने दिया है या मुझे जलाने? बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। जा फ्रिज से बर्फ ला कर दे। अच्छा सुन, शरबत बनाकर उसमें ठंडी ठंडी बर्फ डालकर ला दे। अभी लाती हूँ जी। मम्मी मम्मी चिंटू के लिए भी बर्फ, चिंटू भी खाएगा। हाँ हाँ मेरे लाल। बर्फ की बात सुनते ही चुड़ैल वहां आ जाती है। तो ये लोग बर्फ खा रहे हैं और मैं बेचारी गर्मी से तड़प रही हूँ। चुड़ैल मीना के पीछे पीछे फ्रिज के पास चली जाती है। मीना शरबत बनाने लग जाती है और मौका देखकर चुड़ैल फ्रिज खोलकर खड़ी हो जाती है। कितना अच्छा है ये, मजा आ गया। लगता है मैं तो हिमालय पर आ गई। अब सारा बर्फ चुरा लेते हो, पर अगर मीना को यहाँ बर्फ नहीं मिलेगा तो वो फ्रिज की निगरानी करने लगेगी। अब क्या करूँ मैं? चुड़ैल को बहुत गर्मी लगती थी और बर्फ के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए वो बर्फ की जगह कुछ और रखने का सोचती है। सोने के बर्फ, इस बर्फ की जगह रख देती हूँ मैं। चुड़ैल अपने गले का हार निकालकर उसे पिघलाकर बर्फ का आकार दे देती है और बर्फ की जगह रखकर चली जाती है। जब मीना बर्फ लेने फ्रिज खोलती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर मंगू और चिंटू भागते हुए वहां आते हैं। अरे भाग्यवान, आईना देख लिया है क्या? अरे फ्रिज के अंदर तो देखिए, वहाँ सोने के बर्फ है। अरे ये चिंटू ने पानी में पीला रंग डालकर उसे पीला कर दिया होगा। नहीं नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे एक बार बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल कर तो देखिए। जिंदगी में सोने के नाम पर कभी आपने कुछ नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सोने की परख नहीं है। मायके में भी मैंने बहुत सोने के गहने पहने हैं। हाँ। मंगू जब सोने के बर्फ को बाहर निकालता है तो चौंक उठता है। दुख के दिन अब बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। कौन बावला यहाँ सोने का बर्फ रख कर गया? अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, और मैं कहीं खुशी से पागल ना हो जाऊं। मम्मी बर्फ। अब तो तुझे मैं पूरी बर्फ की फैक्ट्री ला दूंगी बेटा। देख मीना, बोल कर भी इस बात की किसी को खबर ना लगे कि हमारे पास सोने के बर्फ है। लगता है ये फ्रिज जादुई है, इसमें पानी जमाने पर वो सोना हो जाता है। मीना और मंगू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगली सुबह मीना उस सोने के बर्फ से अपने लिए गहने बनवाकर पहन लेती है और गांव में घूमने निकल जाती है। ये नकली गहने वो रविवार वाले हाट से लिए क्या मीना? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तेरे खानदान में कभी किसी ने असली सोना देखा ही नहीं है, तो कहां से तू असली सोना पहचान पाएगी? तेरी कोई गलती नहीं है। ये असली गहने हैं, मोरी मैया जरा दिखाना तो। हाय रे, ये तो असली खरा सोना है। लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? मेहनत की कमाई है। चल, इसी खुशी में तुझे शरबत पिलाती हूँ। मीना और कसिया ठंडाई पीने पनिया ठंडाई वाले के पास चले जाते हैं। अरे भाभी जी, आइए, सोने से सजी है आज तो आप। क्या कमाल लग रही हैं आप। देख लिया सोना, अब शरबत बनाकर 2 ग्लास बर्फ मार के दे दो। बर्फ का नाम सुनते ही वहीं ऊपर पेड़ पर बैठी चुड़ैल नीचे उतर आती है। बर्फ ठंडा। भागो भागो। अरे चुड़ैल भागो, खुद की जान बचाओ, भागो यहाँ से। चुड़ैल को देखते ही सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी गांव में 20 साल बाद साइंटिस्ट अल्बर्ट लौट कर आता है। ये सब क्या है? लोग कहाँ भाग रहे हैं? गांव में चुड़ैल का साया है, तुम भी भागो। वाह, यही तो मेरे रिसर्च का टॉपिक है। मुझे पता था मेरी जन्मभूमि जरूर मेरी मदद करेगी।
अल्बर्ट गांव का ही एक लड़का था जिसने साइंटिस्ट की पढ़ाई की थी। कई साल विदेश में रहने के बाद चुड़ैलों के बारे में जानने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए वो गांव लौटा था। अल्बर्ट चुड़ैल को बर्फ चुराते हुए चुपके से देख लेता है। मतलब इन्हें भी गर्मी लगती है, बेचारी चुड़ैल। अब यहाँ सोना रख देती हूँ, नहीं तो पनिया ने अगर कल से बर्फ ही नहीं जमाया तो मतलब चुड़ैल एक कामाकल भी होती है। चुड़ैल के जाने के बाद अल्बर्ट उस सोने को वहां से उठाकर अपने साथ ले आता है। पूरे गांव में बैठक होती है। आज से कोई भी बर्फ का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि चुड़ैल बर्फ खाने आती है और किसी दिन बर्फ के साथ हमें भी खा लेगी। ए जी, पर बर्फ नहीं जमेगा तो हमारा जादुई फ्रिज काम कैसे करेगा? जान चली जाएगी तो सोने की तू क्या समाधि बनाएगी? गांव में सभी लोग बर्फ जमाना छोड़ देते हैं, पर अल्बर्ट बर्फ जमाता है। वो बहुत सारा बर्फ जमाता है और चुड़ैल के आने का इंतजार करता है। इस बर्फ के पानी का तो जवाब ही नहीं। अल्बर्ट की आवाज सुनते ही चुड़ैल वहां आ जाती है। बर्फ बर्फ। चुड़ैल को देखते ही बिना डरे अल्बर्ट चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो और बर्फ बर्फ क्यों करती हो? बताओ, मैं तुम्हें जितना चाहिए उतना बर्फ दूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम लड़की थी अल्बर्ट। मैंने मेरी ज़मीन पर गांव के मुखिया से ब्याज पर पैसे लिए थे और जब मैंने रुपया लौटा दिए तब भी वो मुझे ज़मीन के कागजात देने को राज़ी नहीं था। और जब उसे लगा कि मैं उसकी इस साजिश को सबके सामने ला दूंगी तो उसने मुझे जला कर मार दिया। इसीलिए मैं बर्फ़ की तलाश करती हूँ ताकि मुझे थोड़ी राहत मिले। चुड़ैल की बात सुनकर अल्बर्ट की आंखें भर आती है। सोना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बर्फ़ ले जाओ और अब से रात को ही आना, दिन में लोग डर जाएंगे। अल्बर्ट एक साइंटिस्ट तो था ही, वो चुड़ैल के लिए समाधान ढूंढने में लग जाता है। क्यों ना एक आइस रॉबोट बनाओ जो हमेशा चुड़ैल के साथ रहे, तो चुड़ैल को कभी गर्मी महसूस ही नहीं होगी। अल्बर्ट एक आइस रॉबोट बनाने में लग जाता है। ये अल्बर्टवा रात रात भर कौन सा रिसर्च कराता है? इतना ही बड़ा साइंटिस्ट है तो गांव से चुड़ैलिया को भगा कर दिखाए। फिक्र मत कीजिए चाचा, चुड़ैल अब जा चुकी समझो, कुछ दिन और बस। कुछ दिनों में अल्बर्ट आइस रॉबोट बना लेता है। उसी रात जब चुड़ैल बर्फ लेने उसके घर आती है तो अल्बर्ट उस रॉबोट को चुड़ैल को दे देता है। ये मशीन तो चलती भी है। हाँ, और ये बर्फ कभी भी पिघलेगा नहीं, तुम इसके साथ इधर उधर घूम भी सकती हो। उस मुखिया से मिलने के बाद इंसानों पर से मेरा भरोसा उठ गया था। मुझे लगा पैसा ही जीवन है, इसीलिए बर्फ के बदले में मैं सोना रखने लगी। पर तुम कितने अच्छे निकले अल्बर्ट। अल्बर्ट की नेक दिली देखकर चुड़ैल रोने लग जाती है और जैसे ही उसकी आंसू की बूंद जमीन पर गिरती है उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो बस मुझे याद करना, तुम्हें मदद मिल जाएगी अल्बर्ट।